इस एपिसोड की शुरुआत में मेड्स उसे झुकते हुए बो करती हैं और कहती हैं, योर हाइनेस द क्वीन। एलिजाबेथ सोचती है यह सब दर्जी डोरा की गलती है और वह याद करती है पेनी डेनर कह रही थी आपने जो पोशाक चुनी है यह वयस्कों के लिए भी उपलब्ध है। अगर यह आपको अच्छी तरह से फिट आती है तो आप इसे तुरंत पहन सकती हैं। वह डेनर को देखते हुए कहती है यह अविश्वसनीय है कि यह कितनी अच्छी तरह फिट बैठता है। हालांकि मैं वास्तव में योला को भी इसे पहने हुए देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए मैंने उसे फिर से पहनने पर सहमति जताई। तभी योला पर लटकर उसकी ओर देखती है, जिसके अचानक देखने पर वह डर जाती है, पर फिर वह उसके पास आकर उसे डांटते हुए कहती है, सोचो मैं तुम्हारे जैसे कपड़े क्यों पहनना चाहती हूँ, हालांकि मैं उनमें तुमसे ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। और हंसते हुए कहती है यह वही पोशाक है लेकिन यह मुझ पर तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक अच्छी लगती है। यू फ्रेक। मेड्स यह देखकर कहती हैं यह बहुत ओल्ड हो गई हैं, फिर भी बच्चों के साथ तुलना करती हैं। रानी इसे पहनकर बहुत अजीब लग रही है, मानो कोई विकृत महिला हो। तभी एना उसे पूछती है, योर हाइनेस बाकी जो कपड़े हैं हम उन्हें कहाँ रखें। वह स्टर्न होते हुए कहती है, क्या बचे हुए कपड़े? मैंने सचमुच काफ़ी कुछ खरीदा है। तभी वह जाते हुए एना से कहती है, बस उन्हें उसके कमरे में रख दो। क्या तुम मुझसे यह कबाड़ रखने की उम्मीद कर रही हो? एना हेजिटेट करते हुए कहती है, राजकुमारी का कमरा? एलिजाबेथ कहती है, क्या गलत है? तभी वह वहाँ आ जाते हैं। वह कहती है, यह योला का कमरा है? एना कहती है, हाँ। योला अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ लेती है। फिर एलिजाबेथ उसकी ओर देखकर कहती है, क्या आप आमतौर पर ऐसे ही रहते हैं? एना सिर हिलाकर हाँ करती है और उसकी ओर देखती है। फिर मेलिड शौक होते हुए कहती है, पर फर्नीचर कहाँ पर है? क्या यह अलमारी भी नहीं है? एना उसे केयरफुली बताती है, क्या आप भूल गए आपने फर्नीचर को यहाँ से हटाने का आदेश दिया था? वो यह सुनती है। एना आगे कहती है, आपने कहा कि राजकुमारी इतने बढ़िया फर्नीचर की हकदार नहीं है। योला भी यह सुनकर उदास हो जाती है। एलिजाबेथ हमारी फीमेल लेडी यह सारी बातें सुनकर स्पीचलेस हो जाती है, पर तभी वह कहती है, बेशक मैं नहीं भूली हूँ, मैंने बस यही सोचा कि उसके फादर एम्परर को अब तक उसके लिए फर्नीचर बदल देना चाहिए था। एना असहज होते हुए कहती है, वेल। एलिजाबेथ उसे इस तरह देखते हुए पूछती है, एम्परर ने इस बारे में क्या कहा? एना बताती है, हिज मैजेस्टी शायद ऑफिशियल ड्यूटीज में बहुत व्यस्त हैं, उन्होंने इस मामले में पूछताछ नहीं की। यह सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, वो निकम्मा सम्राट, वो घटिया फादर, क्या योला उसकी असली डॉटर भी है? और तभी वह कहती है, गार्ड्स। एना कहती है, योर हाइनेस आप क्या करने जा रही हैं? तभी वह उन सभी से कहती है, कुछ लोगों को खोजो जो काम कर सके, कुछ चीज़ें हटाने के लिए मेरे साथ आओ। वह मेड्स कहती है, जैसे आपकी आज्ञा योर हाइनेस। तभी एलिजाबेथ उनसे कहती है, एम्परर के शयन कक्ष में जाओ और उसका बिस्तर यहाँ ले आओ। यह सुनकर मेरे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, क्या? तो वह कहती है, ये मेरा आदेश है, क्या तुम इसे डिसोबे करने का साहस करोगी? पर वह कहती है, क्वीन, पर एम्परर। तभी वह उसे वहाँ से जाते हुए कहती है, उसकी चिंता मत करो, अगर वो पूछे तो कह देना कि मैंने ये आदेश दिया था। वह उस गार्ड के पास आकर कहती है, जाओ। वह भी कहता है, हाँ। तभी वह अपने मन में कहती है, जब वह मुझसे पूछने आएगा तो मैं उसके साथ पालन पोषण के बारे में गंभीर चर्चा करूंगी। तभी सीन एम्परर पर आता है। वह गार्ड दरवाजे पर नॉक नॉक करते हुए कहता है, योर मैजेस्टी। अंदर से आवाज आती है, कम इन। वह गार्ड अंदर आते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, क्वीन ने आपके बिस्तर को हटाने का आदेश दिया है। वह पूछता है, पर क्यों? वह कहता है, हमने क्वीन से इस आदेश पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। आपका बिस्तर राजकुमारी योला की शयन कक्ष में ले जाया जाए। मेड्स अंदर क्यों झांकते हुए कहती है, रानी इतनी निडर कैसे हो सकती है? क्या उसे एम्परर के क्रोध का डर नहीं है? वहाँ खड़ा सोल्जर कहता है, क्वीन यहाँ नहीं है, वह शायद नहीं जानती कि जब एम्परर क्रोधित होते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है। दूसरा भी कहता है, यह संभव है कि आज किसी की मृत्यु हो जाए। तभी टेलिसन कहता है, योर मैजेस्टी, यह नई क्वीन तो टू मच है, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो पैलेस में कोई व्यवस्था नहीं बचेगी। यह सुनकर वह अपने हाथों को क्लेंच करता है और गुस्से में उठते हुए काफ़ी तेज़ी से वहाँ से जाने लगता है और बाहर खड़े एक सोल्जर की म्यान से तलवार भी निकाल लेता है। वह कहते हैं, योर मैजेस्टी, पर उनकी वह नहीं सुनता।
टेलिसन बाहर आकर उससे पूछता है, योर मैजेस्टी, उन्होंने आपकी तलवार क्यों ले ली? वह हेल्पलेस होते हुए कहता है, शायद क्वीन आज जीवित ना बचे। टेलिसन कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। भले ही उसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही रही हो, लेकिन उन्हें मौत की सजा तो नहीं दी जा सकती है ना। वहाँ खड़ी मेड्स उसे कहती है, विस्काउंट डार्सी, आप यहाँ लंबे समय से नहीं हैं, इसलिए आप एम्परर के तरीकों से अनजान हैं। जब मैजेस्टी अपने आप को खो देते हैं तो कुछ लोगों को मृत्यु दंड देना आम बात है, और प्रीवियस क्वीन की मृत्यु भी इसी तरह से हुई थी। और हम एम्परर को देखते हैं जो उनके पास पहुंच जाता है, वह भी उसे देखते हैं। तभी वह एना को कहता है, सब लोग चले जाओ, मुझे क्वीन से कुछ कहना है। एना कहती है, योर मैजेस्टी। तभी वह अपनी तलवार को आगे की ओर करते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से। और वह कमरे से बाहर आ जाते हैं। सारे चुप थे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि क्या हुआ था। एलिजाबेथ कहती है, आप क्या करने जा रहे हैं? वह उसे पूछता है, क्या वह आप ही थे जिन्होंने मेरा सामान हटवाया? वह परेशान होते हुए कहती है, हाँ, वह मैं ही थी, तो क्या? यह सुनते ही वह गुस्से से अपनी तलवार से एक स्लैश दीवार की ओर मारता है। वह शौक हो जाती है और उसकी ओर देखने लगती है। वह कहता है, क्या मैं हाल ही में गुस्सा नहीं हुआ हूँ और आपको लगता है कि आप मुझे धमका सकते हैं? और तभी वह अपनी तलवार को ऊपर की ओर उठा लेता है। यह देखकर वह डर से चिल्लाकर आंखें बंद कर नीचे बैठ जाती है और घबराने लगती है। वह सब यह आवाज़ सुनकर कहते हैं, हे भगवान, उसकी रक्षा करना। एना योला को अपने पास पकड़ लेती है। तभी टेलिसन दरवाजे पर नॉक नॉक करते हुए कहने लगता है, योर मैजेस्टी, कृपया शांत हो जाइए। पर उन्हें तभी कोई आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल शांति छा जाती है। मेड्स घबराने लगती है। पर तभी एम्परर काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है और वह उन सभी के बीच से जाने लगता है। तभी एना टेलिसन को आवाज़ देती है, पर वह कहता है, मुझे एक नज़र डालने दो। और वह धीरे से अंदर की जांच करता है और वहाँ आते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? एना और वे सभी वहाँ आ जाते हैं। पर एना कहती है, योर हाइनेस, और वह उसके पास आ जाती है। शुक्र है आप सुरक्षित हैं। योला उसकी ओर देखती है और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखती है। पर तभी वह अचानक रुक जाती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। तभी एलिजाबेथ रोने लगती है। उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। तभी सोल्जर कहता है, क्वीन अभी मरी नहीं। मेड बताती है, आखिरकार क्वीन अलसिया की भूमि से है। हिज मैजेस्टी अभी भी उससे थोड़ा सावधान है। यह रिलीफ की बात है। भयानक बात तो यह है, क्या हिज मैजेस्टी द टायरेंट ऑफ लेजेंड है? तभी सीन एम्परर के रूम पर आता है। वह वहाँ खड़ा हुआ था, पर तभी वह कांपने लगता है। उसे डिस्कम्फर्ट और असहजता महसूस होने लगती है और वह काफ़ी ज़ोर से एक चीख मारता है। वह अपने तलवार को ज़मीन पर गाड़ गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, ये दिन कब तक चलते रहेंगे? और तभी हम एलिजाबेथ के रूम पर आते हैं। वह काफ़ी टायर्ड लग रही थी। तभी वहाँ पर एना आते हुए कहती है, योर हाइनेस, राजकुमारी के कमरे में बिस्तर अभी तैयार नहीं है। क्या राजकुमारी योला रात भर मेरे साथ रहेगी? वह कहती है कि राजकुमारी योला आपके साथ सोएगी, एक सर्वेंट के साथ? यह क्या है? तभी वह योला से कहती है, तुम आज रात मेरे कमरे में रहोगी। एना कहती है कि मैं राजकुमारी के लिए गद्दा लाऊं? तो वह कहती है, कैसा गद्दा? मेरे कमरे में तो वह सिर्फ फर्श पर ही सोने लायक है। आज जो हुआ है सब उसकी गलती है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी चप्पल पहनकर सोए। एना शौक होते हुए कहती है, जैसी आपकी इच्छा योर हाइनेस। और वह योला को वहाँ छोड़कर चली जाती है। योला उन चप्पल की ओर देखती है। तभी एलिजाबेथ कहती है, योला, क्या तुम अभी भी वहाँ हो? वह फर्श पर देखती है जहाँ उसकी चप्पल नहीं थी, और जब वह झुककर अपने बिस्तर से नीचे की ओर देखती है तो वहाँ योला सोई हुई थी। यह देखकर वह कहती है, यह बच्चा सचमुच। और वह योला की ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, योला, इधर आओ। और वह उसे पकड़ते हुए कहती है, हमारी योला कितनी प्यारी है। चलो अब फर्श पर सोना बंद करो और बिस्तर पर चले आओ। यह देखकर योला हैरान थी, पर वह उन चप्पल को दूसरी ओर फेंकते हुए कहती है, मैं तो बस यही कह रही थी कि आपको इस चीज़ के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। और खुशी से उसे अपने पास लाती है और हक करते हुए कहती है, आज मैं सचमुच बहुत डर गई। अगर मैं अकेली सोऊंगी तो मुझे बुरे सपने आएंगे। भगवान का शुक्र है। तभी वह मन में कहती है, ये दिन कब तक चलते रहेंगे? एलिजाबेथ भी वही बात कहती है। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक नॉक होने लगती है। यह आवाज़ सुनकर वह उसे देखते हुए कहती है, कौन है? तभी दरवाजे के बाहर से एना कहती है, योर हाइनेस, ये मैं हूँ।
हिज मैजेस्टी आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। यह सुनकर वह अपने ब्लैंकेट को पूरी तरह ढकते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। उसे कहो कि मैं पहले से ही बिस्तर पर हूँ। तभी हम एम्परर को देखते हैं। वह उसे देखते हुए कहता है, तो क्या आप पहले से ही बिस्तर पर हैं? वह शौक होते हुए कहती है, वह अंदर कैसे आया? एना कहती है, योर मैजेस्टी। तभी एम्परर उसे कहता है, बाहर निकलो। और वह उसे बाहर निकाल दरवाज़ा बंद कर लेता है। एना प्रे करते हुए कहती है, हे ईश्वर, कृपया कुछ भी गलत ना होने दे। और हम एलिजाबेथ को देखते हैं। वह कांपते हुए कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या वह दिन में जो हुआ उसकी वजह से यहाँ है? क्या उसने मुझे मारने का फैसला कर लिया है? वह आंखें बंद कर कहती है, यहाँ आने के बाद से मैं बस कुछ ही दिनों से एम्प्रेस का जीवन जी रही हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। और वह योला को देखते हुए कहती है, पर योला यहाँ पर है। अगर मैं उसके सामने मर गई तो यह उसके जीवन भर के लिए एक स्कार छोड़ देगा। पर तभी एम्परर उसके पास बढ़ते हुए कहता है, एलिजाबेथ, मुझे पता है तुम जाग रही हो। मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी वह उसके ब्लैंकेट को पकड़ लेता है। और तभी एलिजाबेथ उठकर चिल्लाते हुए उसे कहती है, अब तुम क्या चाहते हो? अपनी तलवार से मुझे फिर डराना चाहते हो? पर मैं तुमसे नहीं डरती। और वह धीरे से दूसरी साइड देखकर कहती है, योला जाओ। योला नर्वस होते हुए धीरे से ब्लैंकेट से निकल रही थी और वह जमीन पर उतरकर क्रोल करते हुए बिस्तर के निचले साइड चली जाती है। तभी एलिजाबेथ ब्लैंकेट को हटाकर उसके पास आते हुए कहती है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, जो चाहो करो। वह एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पर तभी एम्परर अपनी आंखों को झुकाते हुए कहता है, मैं सचमुच माफी चाहता हूँ आज दिन में जो कुछ हुआ उसके लिए। वह उसे देखकर कहती है, क्या वह यहाँ माफी मांगने आया है? वह कहता है, मेरा इरादा ओवर रिएक्ट करने का नहीं था, लेकिन उसमें मैं खुद को रोक नहीं सका। तो वह कहती है, आप स्वयं की मदद नहीं कर सके? एम्परर कहता है, भूल जाओ, मैं समझाऊंगा नहीं। शब्दों में बयान करना मुश्किल है। खैर, मैं तुम्हारे द्वारा मेरे बिस्तर को हटाने से नाराज नहीं हूँ, इसलिए इसकी चिंता मत करो। और फिर वह टर्न होते हुए वहां से जाने लगता है। पर तभी वह रुककर कहता है, ओहो, बाय द वे, मैं दूसरी दुनिया अनदर वर्ल्ड से आए घुसपैठियों का मेंशन करना भूल गया। यह सुनकर वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है और फेक स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, किसी और दुनिया से आया इंट्रूडर? वेल, तुमने अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा? वह कहता है, अभी नहीं, इसलिए यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। वह कहती है, क्या यह सचमुच इतना सीरियस है? यह सिर्फ एक व्यक्ति है। वे क्या नुकसान कर सकते हैं? वे कोई पावरफुल, कोई डीमन किंग थोड़ी नहीं है। जिस पर वह बताता है, यह आपके विचार से कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अनुसार हर बार जब कोई घुसपैठिया आता है तो इससे बड़े बदलाव होते हैं। वे जो टेक्नोलॉजी और फिलोसॉफी लेकर आते हैं उनसे अक्सर अशांति पैदा होती है, जो हमारे शांतिपूर्ण दुनिया को बिगाड़ देती है। इसलिए एक बार जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तो हमें उन्हें शीघ्रता से समाप्त करना होगा। यह सुनकर उसे तो शौक लग जाता है। वह आगे उसे बताता है, इस बार भी हम इंट्रूडर घुसपैठिए को नहीं पकड़ पाए हैं और इससे पूरे नेशन में दहशत फैल गई है। कोर्टमेज ने सुझाव दिया कि हम एक ग्रैंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी आयोजित करें ताकि लोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकें। और वह तभी उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहता है, और एम्प्रेस होने के नाते आपको तैयारियों की देखरेख करनी होगी। वह अपनी ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैं? वह सिर हिलाकर हाँ करता है और कहता है, एक बार मेज ने कहा था कि महिलाएं ईश्वर के अधिक करीब होती है और उनकी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझें। इसलिए एम्प्रेस होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि आप इसे संभालें। और वह जाते हुए कहता है, मैं कल आपकी सहायता के लिए लोगों को नियुक्त करूंगा। बस इतना ही, शुभ रात्रि। और वह चला जाता है। एलिजाबेथ उसे हैरानी से देखती है और फिर वह बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद कर कहती है, अब वह बिल्कुल अलग व्यक्ति क्यों प्रतीत हो रहा है? क्या उसने दिन में डराने का नाटक किया था? उसने अभी अभी नाटक किया या फिर? लेकिन बहुत से लोग उसे टायरेंट कहते हैं। इसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा। और नींद में उसकी आंखें बंद होने लगती है। वह कहती है, मुझे कल ऐना से इस बारे में पूछना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल गई हूँ। यह क्या हो सकता है? और वह यह कहकर नींद में चली जाती है और योला नीचे फर्श पर सो रही थी। तभी अगले दिन पैलेस में ऐना वह आते हुए कहती है, क्या आप जाग रही हैं योर मैजेस्टी?
वह एना की आवाज़ सुनकर बिस्तर से उठकर अपनी आंखों को रब करते हुए कहती है, हाँ मैं जाग गई हूँ। एना कहती है, हिज मैजेस्टी ने कल रात कुछ अजीब नहीं किया है ना? वो कहती है, नहीं, उन्होंने सिर्फ सेरेमनी की तैयारियों के बारे में बात की थी। तो वो खुश होते हुए कहती है, वैसे राजकुमारी योला कैसी है? यह सुनकर उसे योला की याद आती है। वह कहती है, योला, और झटके से खड़ी हो जाती है। एना परेशान होते हुए कहती है, क्या मैटर है योर मैजेस्टी? पर वह नीचे बैठकर पलंग हटाते हुए नर्वस होकर कहती है, राजकुमारी योला कहाँ पर है? तभी एना देखती है और उस ओर पॉइंट करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, राजकुमारी योला वहाँ पर है। योला वहाँ गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे देखकर वह एक गहरी सांस छोड़ती है। तभी एना वह देखकर कहती है, योर हाइनेस, क्या आपने सचमुच राजकुमारी को सारी रात फर्श पर सुलाया? वह कहती है, नहीं, मैं तो भूल गई थी। पर तभी वह रुक जाती है और सोचती है, नहीं, अब दुष्ट सौतेली माँ की तरह व्यवहार करने की सही अपॉर्चुनिटी है। तभी वह खड़े होते हुए उसे कहती है, तुम सही हो, मैंने कल कहा था कि योला को फर्श पर सोना है, इसलिए उसे वहीं सोना होगा। एना योला को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी कल ही क्रोधित थे। बेहतर होगा कि आप थोड़ा संयम रखें, अन्यथा। यह सुनकर वह उसकी ओर मुड़ते हुए उसे घूरकर देखती है और कहती है, तो क्या? एना डर जाती है, पर वह कहती है, अन्यथा हम में से जो लोग आपके होमलैंड से आपके साथ आए हैं और आपको सर्व कर रहे हैं, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। यह सुनकर वह स्टर्न होते हुए कहती है, एना मेरी मैरिज के पहले से मेरे साथ है। मैंने सोचा था कि वह यहाँ से मेरे लिए नियुक्त एक मेड है। और वह नर्वस होकर कहती है, लेकिन अगर वह मेरी पर्सनल मेड है जो पूरे समय मेरे साथ रही, तो क्या उसने मुझ में आए अंतर को बहुत पहले ही नहीं देख लिया होगा? तभी वह उससे पूछती है, एना, तुम मेरे साथ कितने समय से हो? वह योला को उठाकर उस तरफ आ रही थी, पर तभी वह योला को नीचे रखकर कहती है, योर हाइनेस, मुझे आपकी मैरिज से कुछ समय पहले ही आपकी देखभाल करने का काम सौंपा गया था। योला अभी भी नींद में थी और वह अपनी आंखें रब कर रही थी। तभी एलिजाबेथ कहती है, बस तभी एना बताती है, हाँ, क्योंकि आपको पहले जो नौकरानियां दी गई थी उनसे आप असंतुष्ट थे और वे सभी आपके व्यवहार के कारण भाग गई। वह सोचती है, वाह, मैं पहले बिगड़ी हुई बच्ची थी। तभी वह कहती है, और आप रोटास एम्पायर के एम्परर के बारे में क्या जानते हैं? वह कहती है, मैंने बस कुछ अफवाहें ही सुनी है। और हम योला को देखते हैं, उसे काफ़ी नींद आ रही थी। वह उनकी बातों से थोड़ा परेशान थी। एना अफवाहों के बारे में बताती है, हर कोई कहता है कि वह एम्परर है जिसे हत्या करने का शौक है और वह महत्वाकांक्षी है, लगातार अपनी पावर को आउटवर्ड की ओर बढ़ाता रहता है। हर कोई कहता है कि वह वर्ल्ड का रूलर बनना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि आपसे मैरी करना उनकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा था। एम्परर हमारे आर्किया कॉन्टिनेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता है और पश्चिम की ओर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यह सुनकर वह उदास होते हुए कहती है, तो मैं बस एक मोहरा हूँ जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर एना कहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम एम्परर सावधान रहेगा और आपको हल्के में नहीं लेगा। तो वो सोचती है, तो क्या कल रात उनका माफ़ी मांगना और सद्भावना दिखाने आना भी इसी विचार के कारण था? एना कहती है, हालांकि राजकुमारी योला आखिरकार एम्परर की एकमात्र बेटी है, मुझे लगता है कि उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना बेहतर होगा, अन्यथा। पर तभी वह कहती है, इसमें डरने की क्या बात है? बच्चा तो बोल या पढ़ भी नहीं सकता, क्या आपको डर है कि यह गपशप करेगा? और वह मन में कहती है, वह बोल नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, उसके अपने फादर को उसकी परवाह नहीं, पर मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगी। मैं उसे ऐसे ब्रूटल एम्परर के साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे उसे ले जाना है, मुझे एक प्लान बनाना है। तभी उसे एक आइडिया सूझता है। वह कहती है, दैट्स राइट, उन्होंने मुझे प्रेयर सेरेमनी की तैयारी करने के लिए कहा। यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप दूर भागना चाहते हैं तो आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए। और जहाँ तक धन प्राप्त करने की बात है, तो इस तरह के इवेंट को होस्ट करना एक शानदार मौका है। और खुश होकर हंसते हुए कहती है, सचमुच मैं बहुत चालाक हूँ। ऐसी क्रीपी स्माइल देखकर एना योला को पकड़ लेती है। तभी वह कहती है, प्रेयर सेरेमनी की तैयारी शुरू करें। तभी हम काफ़ी सारे मर्चेंट्स को देखते हैं, उनमें काफ़ी क्राउड था। उनमें से एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पहले बुलाया गया है।
दूसरा पर्सन कहता है, मुझे धक्का मत दो, हर मैजेस्टी निश्चित रूप से मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। टेलिसन डोर खोलकर एम्परर के पास आता है। एम्परर उससे पूछता है, बाहर इतनी अराजकता किस बात को लेकर है। टेलिसन वहां पर बैठते हुए उसे बताता है। वे कहते हैं कि वह क्वीन ही थी जिन्होंने मर्चेंट्स को पैलेस में बुलाया। मैंने सुना है कि आपने क्वीन को ब्लेसिंग सेरेमनी की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया है। वह एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है, मैंने उसे सेरेमनी की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसमें इतनी सक्रियता दिखाएगी। तभी सीन एलिजाबेथ पर आता है। वह कहते हैं, सामान्यतः खरीद के लिए समर्पित योजनाकार होना चाहिए और उसे केवल हस्ताक्षर करने और सहमति में सिर हिलाने की आवश्यकता होगी। हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऊपर से कुछ हथियाना चाहते हो तो आपको ऐसी चीज़ों पर स्वयं नियंत्रण रखना होगा। एलिजाबेथ कहती है, आपका प्रस्ताव उत्कृष्ट नहीं है। कम से कम एलोना उपहार के रूप में, चांदी के रूप में बर्तनों का एक सेट दे रही है। तभी वह मर्चेंट उसके पास आकर धीरे से कहता है, निश्चित रहे योर मैजेस्टी, टेबल वेयर के सेम सेट की ऑफर के अलावा मैंने सेरेमनी के लिए गोल्डन ज्वेलरी का एक सेट भी तैयार किया है। आखिरकार क्वीन को भी सेरेमनी के लिए उचित पोशाक पहननी होगी। वह कहती है, आप ठीक कह रहे हैं। तभी वहाँ एना योला के साथ आते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे आपके द्वारा मांगी गई वस्तुएं मिल गई है। और हम मर्चेंट्स को देखते हैं। वो खुश होकर वहाँ से जा रहा था। एना उन बॉक्स को नीचे रखते हुए कहती है, क्वीन, आपको इनकी क्या ज़रूरत है। एलिजाबेथ उस किताब को देखते हुए कहती है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज हासिल करना चाहती हूँ। आखिरकार एक विदेशी भूमि से आकर अपनी कुछ संपत्ति ना होना परेशान करने वाला है। तभी वह खुश होते हुए कहती है, मैं एक बैकअप प्लान के लिए एक जगह ढूंढना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं अगर एक दिन हमें भागना पड़े तो हम वहाँ जा सके। वाओ, हर लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है। योला भी एक किताब को देखने लगती है। एलिजाबेथ उसकी ओर देखते हुए उससे कहती है, योला, तुम क्या देख रही हो, मुझे वह किताब दिखाओ। और उस बुक को उससे लेने लगती है, पर वह उस बुक को नहीं छोड़ती। यह देखकर वो फोर्सफुली उस बुक को उससे लेने लगती है और कहती है, इस बच्ची को क्या हो गया है, क्या उसने बदला लेना सीख लिया है। एना यह देखकर कहती है, राजकुमारी, उसे छोड़ दो, क्वीन को उस किताब की ज़रूरत है। एना योला को समझाती है, कृपया क्वीन द्वारा इसके रिव्यू करने तक प्रतीक्षा करें, फिर आप इसे देख सकेंगी, ठीक है। वह उस किताब को देखते हुए कहती है, आखिरकार उसने ऐसा क्या देखा जिससे वह इतनी मोहित हो गई। तभी वह देखती है एक डेजर्ट। वह कंफ्यूज होकर कहती है, चट्टानों से बना पहाड़, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। वह उसे योला को दिखाते हुए कहती है, मैं रहने और छुट्टियां बिताने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में हूँ। क्या आप जानते हैं, पर योला तो उस बुक को ही देख रही थी। एलिजाबेथ उस बुक को टेबल पर फेंकते हुए कहती है, यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चलो इसे भूल जाएं। पर योला उस बुक को उठाकर उस प्लेस को फिर से देखने लगती है। एना उसे हैरानी से देखती है। तभी एलिजाबेथ कहती है, क्या आप इस जगह को पसंद करते हैं, क्या आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं। योला खुश हो जाती है और वह सीरियस होकर उसकी ओर देखने लगती है।